बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूं फारूक हुसैन, आपका होस्ट। बहुत से हमारे दोस्त हैं जो ये कहते हैं कि मैं कोई भी कारोबार करने जाता हूं तो अपनी मदर से यानी अपनी वालदा माजिदा से मशवरा कर लेता हूं। बहुत से लोग ऐसे हैं जो ये कहते हैं कि मैं घर के अंदर अपनी बड़ी बेटी से मशवरा कर लेता हूं। आज हम इस चीज़ पे रोशनी डालेंगे कि क्या आपके कारोबार के अंदर जो मशावरत है औरतों की वो कामयाब रहती है और किस हद तक कामयाब रहती है, और आपके जो घर के मामलात हैं उसके अंदर मशावरत जो है वो कितनी कामयाब रहती है। देखिए, 4 तरह के रिश्ते होते हैं। सबसे पहले जब कोई आदमी अपनी बचपन से जवानी की तरफ आता है तो वो उसको साथ मदर का उसके साथ सबसे पहले उसकी इंटरेक्शन होती है। उसके बाद जब उसकी बहन जो है उसके अगर छोटी है उसके साथ इंटरेक्शन होती है, या बड़ी बहन उसके साथ होती है। उसके बाद उसकी शादी होती है तो थर्ड औरत उसकी ज़िंदगी में आती है। और फिर जब रहमत होती है, अल्लाह ताला उसको बेटी से नवाज़ते हैं, तो चौथी खातून या चौथी जो है वो फीमेल उसकी ज़िंदगी में आती है। इस तरीके से ये 4 डिफरेंट तरह की अल्लाह ताला ने ज़िंदगी के अंदर एक इंसान के पैदा की हैं। बाज़ों को बेटियाँ नसीब नहीं होती, बाज़ों को अल्लाह ताला नसीब फरमाते हैं। और जिनकी मुआशरत इस तरीके की है कि वो लोग डाउन टू अर्थ हैं, वो उन्हीं के आप लफ्ज़ ही सुनते होंगे। वो कहते हैं कि मैं ज़िंदगी में कोई भी तकलीफ़ आती है, कोई भी मसला आता है, कारोबार में हो, ज़िंदगी में हो, मैं अपनी मदर से मशवरा करता हूँ, तो वो मेरे मसाइल हल हो जाते हैं। यहाँ पे बहुत से मैं आपको बताता जाऊँ कि कारोबार का क्योंकि चैनल है और इसके अंदर व्लॉगिंग भी आप देखते हैं, तो देखने में ये अक्सर आया है कि बहुत से लोग हैं, अब इस जो मुआशरा है, इस वक़्त जो हम जिस सेंचुरी में रह रहे हैं, 2022 की सेंचुरी में, लोग घर की अशिया खरीदने के लिए भी खवातीन से मशवरा करते हैं। लोग जो है वो घर बनाते हुए भी अपनी खवातीन से मशवरा करते हैं। कपड़ा खरीदते वक़्त, रिश्ता करते वक़्त, कहीं सफ़र करते वक़्त, अपनी मुलाज़मत जो है उसको इख्तियार करते वक़्त, कारोबार का इंतख़ाब करते वक़्त। तो क्या ये तमाम लोग जो हैं ये कामयाब रहते हैं? इसके अंदर हमें देखना ये पड़ेगा कि बहुत सी ज़माने के अंदर जो है मशावरत लोगों ने औरतों से की है, लेकिन वो किस तरीके से की है? जिस तरीके से हज़रत उमर फ़ारूक रज़ी अल्लाह तआला अन्हु सेकंड कैलिफ़ इस्लाम थे, तो उन्होंने बड़ी मशहूर मारूफ़ मशावरत है जो अपनी बीवी से की। एक औरत शेर पढ़ रही थी अपने मर्द के लिए जो कि जिहाद पे गया हुआ था। तो उन्होंने अपनी जो है बीवी से आके पूछा कि एक औरत जो है वो अपने शौहर के कितनी देर बगैर रह सकती है? तो उन्होंने उन्हें यानी कि बताया इस तरीके से कि अगर औरत की मुलाकात हो चुकी है मर्द से तो वो 4 माह से ज़्यादा उससे नहीं रह सकती। तो उन्होंने एक कानून बना दिया, यानी एक मशवरे की बात बता रहा हूँ कि उन्होंने कानून बना दिया कि कोई भी मुजाहिद है, वो कोई भी चिल्ला जो है जाता है जैसे आजकल भी, तो 4 माह से ज़्यादा जो है वो उन्होंने अपने दौर में बनाया कि मुजाहिद जो है वो 4 माह के बाद रिप्लेसमेंट उसकी होगी। इसी तरीके से और भी बहुत से हैं मामलात हमारी ज़िंदगी में। ये वो मामलात हैं जो कि निजी हैं, घरेलू हैं। मिसाल के तौर पे किसी लड़की की अगर शादी करनी है, उसके लिए हमने कोई डेट फ़िक्स करनी है, तो आम तौर पे हमारे 90% जो है बड़े लोग जो हैं वो अपनी छुट्टी अपनी देखते हैं या अपने मामला देखते हैं। इनफैक्ट ये मामला जो है प्योरली मशवरा और लड़की से करना चाहिए कि आपकी शादी की कौन-सी डेट रखी जाए। उसके अंदर बहुत सी मसलतें हैं, बहुत से उसके ब्राइटन पहलू हैं। इसके अलावा हम क्योंकि बात करते हैं आम तौर पे कारोबार के हवाले से या बाकी चीज़ें जो देखते हैं ज़िंदगी के अंदर, हमारी बहुत सी फीमेल स्टाफ होती हैं ऑफ़िसेज़ के अंदर। हमारा कंस्ट्रक्शन के शोबे के अंदर बहुत सी इंटीरियर का काम करती हैं, दफ़्तरों के अंदर करती हैं, जहाज़ चलाती हैं, लेकिन वो उनकी तादाद थोड़ी है। अब पूरी दुनिया में देखें, जिस तरीके से कि यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका दुनिया की बहुत ही एक कामयाब तरीन जो थ्रू आउट द डिकेड्स चलती आ रही है स्टेट, उसका प्रेसिडेंट कभी भी कोई औरत नहीं रही। इसी तरीके से मेजॉरिटी दुनिया के अंदर इक्का-दुक्का होंगे, बाकी तमाम के तमाम जो है वो मेल है, क्योंकि ये मेल डोमिनेंट मुआशरा है। इसी तरीके से जो थिंक टैंक्स होते हैं, उसके अंदर भी औरतों को कम शामिल किया जाता है। उसकी क्या वजूहात हैं? क्या औरतें जो हैं उनके से मशवरा करना या उनसे मशावरत करना कोई मायूब बात समझी जाती है, या उनके अंदर कैपेसिटी थोड़ी है, या उनका बिल्ट इन जो मेमोरी है वो थोड़ी है? बिल्कुल भी ऐसा नहीं है, लेकिन उसकी सिर्फ़ रीज़न वजह ये है कि हर एक का अपना एक न्यूक्लियस है, हर एक का अपना एक डोमेन है। जिस तरीके से मैंने 2 मिसालें पहले दी हैं, अगर हम घरेलू मामलात के अंदर औरतों से मशवरा करें, तो वो ज़्यादा हमारे लिए बेनिफिशियल हो सकता है। उनकी सोच जो हमारे दोस्त ये कहते हैं कि मैं अपनी वालदा से मशवरा कर लेता हूँ, तो ये सर आँखों पे है। लेकिन ये देखा ये गया है यूजुअली कि जो औरत घर में रहती है 24 आवर और उसका घर से बाहर सिर्फ़
एक आध दिन या रिश्तेदारों के पास जाके एक हफ्ता सिर्फ गुजरता है, और एक वो बंदा जो कि दुनिया में काम करता है और 8 घंटे से 10 घंटे तक बाहर रहता है, उसका कंपैरिजन मशवरा जो है वो बनता नहीं है बेसिकली। तो जो भी कोई कारोबार कर रहा है, ये उसकी एक डाउन टू अर्थ एक सोच हो सकती है, एक उसकी तवक्को हो सकती है, एक उसका लैब में जो सुकून होता है वो हो सकता है, लेकिन इसके अंदर उसकी कामयाबी पनहा हो, ये थोड़ा सा कहना मुश्किल हो जाएगा। मशवरा जो है वो अमानत होती है। मशवरे के लिए लोग आम तौर पे अपने टाइम टेस्टेड दोस्तों को आजमाते हैं। बहुत से ऐसे कारोबार हैं जिसके अंदर औरतों को देखा गया है कि वो अपनी ज़ात को सामने रख के कोई भी डिसीजन देती हैं। मिसाल के तौर पे बहुत से मर्द भी ऐसे होते हैं, उनसे जब मशवरा लिया जाता है तो वो ये देखते हैं कि वो इस वक़्त किस स्टेट में हैं। वो खुश हैं तो वो अच्छा मशवरा दे देते हैं, वो नाराज़ हैं तो वो किसी का घर तबाह भी कर सकते हैं, बर्बाद भी कर सकते हैं। इसका मतलब ये है, रिजल्टेंटली हम ये देख सकते हैं कि कारोबार हो, कोई भी आपने बहुत बड़ा डिसीजन लेना हो, किसी को नए आपने कोलैबोरेशन करनी हो, कोई प्लॉट परचेज करना हो, कोई घर बनाना हो, या इस तरीके के कोई ऐसे मामलात हैं छोटे से लेके बड़े तक, तो उसके अंदर एक हदूद और कयूद है औरतों के लिए। जिस तरीके से अल्लाह ताला ने चारदीवारी और चादर का तकद्दस औरत के लिए उसका लिबास बनाया है, तो इसी तरीके से एक हद हो सकती है। इसीलिए बहुत से डिसीजन कोर्ट्स के अंदर या ऐसे मामलात जो सदियों से चलते आ रहे हैं, उसके अंदर एविडेंस जो है औरत की वो हाफ कंसीडर की गई है। इसके अंदर एक बहस हो सकती है, इसमें ज़माना चेंज हो रहा है। औरतें जो हैं जैसे जैसे पढ़ लिख के कॉलेज स्कूल में जाती हैं, तो उनके अंदर भी शऊर आ रहा है। एक जो मिथ बनी होती थी कि औरत जो है उसको दबाया जाता है, उसकी बात को गलत समझा जाता है, ये बिल्कुल भी ऐसा नहीं है। इसमें भी जो समझदार राइटर्स हैं, औरतें हैं, उनकी यहाँ पे मैं मिसाल देना पसंद करूँगा कि बानो कुद्सिया ने बेसिकली इन्हेंस किया था इशफाक अहमद की मर्दानगी को। उन्होंने हमेशा ये कहा था, इसके अंदर आप अक्सर किताबों में पढ़ते हैं कि हटो बच्चों का एक जुमला उन्होंने इस्तेमाल किया था कि इशफाक अहमद मेरे आगे इस तरीके से चलते हैं कि मुझे प्रोटेक्शन देती हैं और मुझे अच्छा लगता है। औरत को जब तहफ़्फ़ुज़ मिलेगा, इज़्ज़त मिलेगी, तो मेरा ख़्याल है ये उसकी सबसे बड़ी ज़िंदगी के अंदर कामयाबी है। आप मशवरा जब किसी से डिसीजन पावर जो है उस पे जब आएँगे तो उसमें थोड़ा-सा लैकिंग हो सकती है। बहुत से ऐसे काम-काज होते हैं, सुनने में आया है कि जी फलाँ कारोबार में नुकसान हो गया तो औरत जो थी वो उसको लेके बैठ गई। मर्द जो है ज़िंदगी के अंदर नुकसान करता है, चाहे वो कितना भी बड़ा हो, उसको देखा गया है कि वो उसको कम कर जाते हैं। हर 5 साल 10 साल के बाद ज़माना जिस तरीके से बदलता है, लोग अपने कारोबार भी बदलते हैं। लेकिन उसके साथ उसी पेस के साथ चल के औरत जो है उसके लिए थोड़ा-सा डिफ़िकल्ट हो जाता है। तो लिहाज़ा ये है कि अपने मामला जो है, मुशावरत जो है उसको करते वक़्त ये सारी बातें अगर आप ज़हन में नशीन रखेंगे, तो उसमें थोड़ी-सी आपके लिए बेहतरी हो सकती है। यानी कि आपने अगर 5 डिसीज़न लेने हैं, उसके अंदर 2 डिसीज़न ऐसे हो सकते हैं जो कि बिल्कुल टची हैं आपके घर के माहौल तक, तो वहाँ पे औरत का मशवरा आपके लिए कामयाब हो सकता है। आपने 2 इंतहाओं के बेसिकली दरमियान में रहना है। बाज़ मर्द ऐसे भी हैं जो कि बिल्कुल भी डिसीज़न में औरतों को शामिल नहीं करते, वो भी नुकसान उठाते हैं। बाज़ ऐसे हैं जिन्होंने टोटल औरतों पे डाल दिया हुआ है, उसके अंदर उन्हें सुबकी का सामना करना पड़ सकता है। क्योंकि बहुत से ऐसे मामला देखे गए हैं कि कारोबार की कोई ट्रांज़ैक्शन हो रही है, कोई खरीदो-फ़रोख्त हो रही है, कहीं पे हम कोई चीज़ खरीद रहे हैं, अगर या कोई विरासत की जो है उसके अंदर डिस्ट्रीब्यूशन हो रही है, तो औरत के सामने 2 घर होते हैं। एक वो घर जिसके अंदर से वो शादी से पहले आई होती है, और एक वो घर होता है जिसके अंदर शादीशुदा रही होती है। तो उसके लिए डिसीज़न करना यहाँ से थोड़ा-सा डिफ़िकल्ट हो जाता है। इसी तरीके से जब भी कोई कारोबार की बात होगी तो उसकी जो लाइकलीनेस है वो ड्यूल हो सकती है। किसी भी वक़्त वो जो है डिसीज़न करने में लैग कर सकती है। मर्द जो होता है वो एक घर का ऐसा फ़र्द होता है, एक ऐसा थंब होता है जिसके ऊपर सिर्फ़ एक घर की ज़िम्मेदारी होती है, और वो हमेशा अपनी एक ही नज़र से देखता है। क्योंकि उसी ने डिसीज़न लेना है, उसी ने सारा कारोबार करना है। तो लिहाज़ा ये डिसीज़न पावर जो है ये मर्दों के अंदर थोड़ी-सी ज़्यादा हो सकती है। उसको आप जितना आप ब्रश करते जाएँगे, उसको चमकाते जाएँगे, आपकी अपनी डिसीज़न पावर जो है वो बढ़ती जाएगी। औरतों से ज़रूर मशवरा करें, उन्हें रिस्पेक्ट दें, उन्हें इज़्ज़त दें, उन्हें घर के अंदर इज़्ज़त दें, कोई ऐसे कारोबार ज़रूर करवाएँ, छोटे-छोटे अपनी बच्चियों को तालीम ज़रूर दिलवाएँ।
उनके अंदर डिसीजन पावर पैदा हो, लेकिन ये वक़्त के साथ-साथ जो है उन पे ज़िम्मेदारियाँ, क्योंकि जिस तरीके से मैंने 4 रिश्ते गिनाए हैं, इसी तरीके से उन पे ज़िम्मेदारियाँ भी 4 लोगों की होती हैं। उन पे अपने फ़ादर की ज़िम्मेदारी, अपने भाई की ज़िम्मेदारी, अपने शौहर की ज़िम्मेदारी, अपने बेटे की ज़िम्मेदारी होती है। तो जिसको जिस तरीके से ज़िम्मेदारी अल्लाह ताला ने दी है, उस पे उतना ही बोझ है, और औरतों पे कुछ ज़्यादा बोझ डाला गया है, इसलिए कि अल्लाह ताला ने उनकी जो रेसिपी वो इस तरीके की बनाई है कि वो बर्दाश्त कर सकती हैं बोझ, लिहाजा वो 4 डिफरेंट तरह के मर्दों को लेके चल रही होती है। मर्द जो है वो अपनी डिफरेंट स्टेजेस के ऊपर शिफ्टिंग कर रहा होता है। पहले मदर के साथ होता है, बहन को शादी कर देता है, उससे दूरी हो जाती है, बीवी के साथ होता है, उसके बाद बेटी होती है, उसकी ज़िम्मेदारी आती है, तो वो चेंज करता रहता है। कि बहुत से मर्द ऐसे हैं जो कि अपने घर की ख़वातीन को अपनी डील्स जो होती हैं डिफरेंट, उसके अंदर अगर वो शामिल करते हैं, तो उन पे कम से कम ये उन्हें टोटल जो है वो ब्रीफिंग के बाद कम से कम इसके अंदर लाना चाहिए। क्योंकि जो कम्युनिकेशन गैप देखने में आया है, मिसाल के तौर पे एक ग्रुप ऑफ कंपनीज है, उसके अंदर 5-4 लोग काम कर रहे हैं, घर की खातून भी उसके अंदर शामिल है, कोई बेटी शामिल है, तो कम्युनिकेशन गैप जो है वो डिफरेंट स्टेजेस पे, चाहे वो एडवर्टाइजिंग कंपनियां हैं, टेक्सटाइल यूनिट्स हैं, उसके अंदर प्रिंटिंग का काम है, प्रेस का काम है, खतो किताबत का काम है, लखारी है, कोई मीडिया का काम है, तो कम्युनिकेशन गैप्स जो हैं वो भी आए हैं, क्योंकि अल्लाह ताला ने दो जो फर्द हैं इसके अंदर गैप रखा है। इनमें तमाम तरह की कम्युनिकेशन नहीं हो सकती जो कि 2 मर्दों के दरमियान हो सकती है। 2 औरतें मिलके एक स्कूल अच्छा चला सकती हैं, 2 मर्द मिलके एक बहुत बड़ा एम्पायर खड़ा कर सकते हैं। तो उम्मीद है कि आपको आज की वीडियो पसंद आई होगी। कमेंट्स में आप मेरे साथ इस डिस्कशन को मज़ीद एनहांस कर सकते हैं, अपने व्यूज़ दे सकते हैं। तो नेक्स्ट इंशाल्लाह किसी और टॉपिक के साथ हाज़िर होंगे, तब तक के लिए इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।